मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वामृति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का जो 58वां सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले 57 तक पढ़ लिए थे। आगे चलिए। दिवस तदर्थस्य। दिवस तदर्थस्य जो है वकारांत पुंलिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, तदर्थस्य अकारांत पुंलिंग तदर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तदर्थ का अर्थ है सह अर्थ यस्य, मने सोर्थ यस्य, मने सह अर्थो यस्य स तदर्थ, वह अर्थ है जिसका। वह मने ऊपर क्या कहा था, व्यभ्री पणो हो, तो उसमें से व्यभ्री पणों से व्यभ्री मने व्यवहार, सह अर्थ यस्य, सह अर्थो यस्य मने व्यवहारः। तो पूर्वोक्तस्य तदर्थ से बोले सह तद, वह अर्थ है जिसका, वह अर्थ है जिसका मने पूर्वोक्तस्य। पूर्व में क्या कहा था, पूर्व में कहा था क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य। क्रय और विक्रय जो व्यवहार है, क्योंकि व्यभ्री और पर्ण जो है ये द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में है। द्यूत अर्थ में और क्रय विक्रय अर्थ में, क्रय और विक्रय व्यवहार में जो है व्यभ्री और पर्ण जो है समान अर्थ वाला है, कल बताया था आपको। तो यहाँ पर जो है सह अर्थ यस्य, वह अर्थ है जिसका। तो वह क्या, पीछे क्या कहा, पीछे कहा व्यभ्री पणो अर्थस्य। व्यभ्री और पण का जो अर्थ है वो हो गया तदर्थ। तो पीछे अर्थ था, दो अर्थ था, एक था द्यूत क्रीड़ा और दूसरा था क्रय विक्रय। पण व्यवहारे स्तुतो उच्च, तो व्यभ्री और पण जो दोनों समानार्थक है, तो समानार्थक मने जुआ खेलना और क्रय विक्रय का व्यवहार करना। तो यहाँ पर जो है वो तदर्थ हो गया, बहुब्री समास हो गया। सह अर्थो यह तदर्थ, बहुब्री समास हो गया। ऊपर से कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने यहाँ पर शेषे की अनुवृत्ति नहीं आती, शेषे यहाँ पर निवर्तित हो जाता है, शेषे शब्द हट जाता है। केवल षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी और कर्मणि अधिक अर्थदेशाम कर्मणि जो 2, 3, 52 नंबर सूत्र से कर्मणि की अनुवृत्ति आ गई। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया
तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य दिवः दिव धातो तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य ये तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य व्यवहारार्थ का मतलब दो है द्यूत और क्रय विक्रय का व्यवहार जुआ खेलने का व्यवहार और खरीद बिक्री का व्यवहार ये लिया है। तो तदर्थस्य माने द्यूतार्थस्य अक्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिव धातो कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर भवति। बोल रहे हैं कि द्यूत अर्थ वाले जो दिव धातु है और क्रय और विक्रय व्यवहार अर्थ वाले जो दिव धातु है उसके कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर दिया शतस्य दिव्यति देवदत्तः सहस्रस्य दिव्यति देवदत्तः यजदत्तः। देवदत्त जो है 100 रुपये से जुआ खेलता है माने 100 रुपये दाव पर लगाता है। शतस्य दिव्यति देवदत्तः 100 रुपये का जुआ खेलता है अर्थात जुए में 100 रुपये दाव पर लगाता है भाव ये हुआ। अथवा देवदत्त जो है 100 रुपये से जो क्रय विक्रय में 100 रुपये पाता है वो खरीद और बिक्री करता है उसमें 100 रुपये प्राप्त करता है। तो ये हो गया क्रय विक्रय का व्यवहार हो गया। तो दोनों अर्थ हो जाएगा। शतस्य दिव्यति देवदत्ता मतलब हुआ कि देवदत्त 100 रुपये का दाव लगाता है जुए में और शतस्य दिव्यति देवदत्ता का अर्थ हो गया देवदत्त जो है 100 रुपया का व्यवहार करता है अर्थात 100 रुपये मैंने क्रय विक्रय का 100 रुपया का व्यवहार करता है मतलब हुआ कि 100 रुपया पाता है क्रय विक्रय करने से या करने में। ऐसे यजदत्त जो है जुए में 1000 रुपये दाव पर लगाता है अथवा यजदत्त जो है क्रय विक्रय व्यवहार में 1000 रुपया पाता है 1000 रुपया उसको मिलता है खरीद बिक्री में। ये हो गया समझ में आ गया मालूम? हाँ बोलिए। पूर्वोक्तस्य क्रय विक्रय तदर्थस्य व्यवहारस्य सह इधर देखो माने ऊपर हमने क्या अर्थ बताया था व्यभरी पणो समर्थयो में क्या अर्थ बताया था कि समान अर्थ वाले व्यभरी और पण माने वी अब री धातु और पण धातु। तो वी अब और री व्यभरी व्यवहार व्यवहार में वी अब और री धातु से घई प्रत्यय तो व्यवहार। तो व्यभरी और पण के भी दो अर्थ हैं। पण व्यवहार स्तुत उच्चा पण के अर्थ है व्यवहार और स्तुति। तो समान अर्थ वाले माने व्यभरी का जो अर्थ है पण का भी वही अर्थ लेना है। तो समान स्तुति अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो समान अर्थ वाले जो व्यभरी और पण जो धातु है उसके कर्म में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो व्यवहार से यहाँ पर क्या लेना है पीछे मैंने कल बताया था ये आप ध्यान से सुने होंगे। तो मैंने बताया था कि व्यवहार का मतलब हुआ कि द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार व्यभरी और पण का जो समानार्थत्व क्या है क्योंकि व्यवहार द्यूत जुआ खेलने का व्यवहार और खरीद बिक्री का व्यवहार इस अर्थ में रूढ़ है। तो द्यूत और क्रय विक्रय का जो व्यवहार है ये व्यभरी धातु और पण धातु वी अवरी धातु और पण धातु ये समान अर्थ वाला है क्योंकि जुआ खेलना और क्रय विक्रय का व्यवहार करना इन दोनों अर्थों में दोनों में जो है व्यभरी और पण है तो समानार्थक हो गया। स्तुति अर्थ नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर दिवस तदर्थ से में जो तदर्थ माने वह अर्थ है जिसका तो वह अर्थ माने क्या हुआ वो ऊपर क्या अर्थ कहे थे हमने जुआ अर्थ किया था। जुआ का व्यवहार जुआ खेलने का व्यवहार और क्रय विक्रय का व्यवहार। तो वही सह अर्थ वह अर्थात व्यवहार माने द्यूतार्थस्य
सह अर्थ बने द्यूतार्थस्य और क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य, ये हो गया। तदर्थस्य बने पूर्व में जो कहा, पूर्व में क्या कहा, क्रय और विक्रय का व्यवहार और द्यूतार्थ कहा था, द्यूतार्थ। तो द्यूतार्थस्य तदर्थस्य का अर्थ हुआ पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्तस्य की व्याख्या हो गई द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवो धातो या दिवह धातो कर्मणि कार के षष्ठी विभक्तिर भवति। बने द्यूत अर्थ वाले दिव धातु और क्रय विक्रय अर्थ वाले दिव धातु, वह अर्थ है। माने दिव धातु के भी अर्थ वही है जो व्यवहारी और पण का अर्थ था। व्यवहारी और पण का अर्थ क्या था, माने अर्थात ऊपर जो अर्थ था वह दो अर्थ था। एक तो द्यूत जुआ खेलना और दूसरा क्रय विक्रय का व्यवहार करना। तो दिव का भी दो अर्थ हो गया, जुआ खेलना भी अर्थ हो गया और क्रय विक्रय का व्यवहार करना भी अर्थ हो गया। इसलिए हो गया तो द्यूतार्थ और क्रय विक्रय व्यवहारार्थ, जो व्यवहार वाला, जो व्यवहार अर्थ वाला जो दिव धातु है उसका जो कर्म कारक होगा उसमें द्वितीय न होकर के षष्ठी विभक्ति होगी। और उसमें उदाहरण दिया था कि शतस्य दिव्यति देवदत्त, देवदत्त जो है 100 का जुआ खेलता है, माने 100 रुपया दाव पर लगाता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, जुआ खेलना अर्थ लगे। अब क्रय विक्रय व्यवहार तो हो जाएगा, देवदत्त 100 का क्रय विक्रय व्यवहार करता है। 100 का माने 100 का मतलब क्रय विक्रय व्यवहार में 100 रुपया पाता है। 100 का क्रय, 100 का खरीदता है, 100 का बिक्री करता है। मतलब 100 में खरीदा और कुछ एक करके और जो है 100 रुपया में बेचा, तो 100 रुपया उसके पास वो प्राप्त रहता है, 100 रुपया इनकम हो गया। तो 100 रुपया का व्यवहार करता है, ये दिव्यति मतलब है कि व्यवहार करता है। तो देवदत्त 100 रुपया का व्यवहार करता है, तो क्या लेन देन में व्यवहार करता है ना जी, लेन देन में 100 रुपया का व्यवहार करता है, लेने में भी 100 रुपया का, देने में भी 100 रुपया का। तो अर्थात 100 रुपया वह पाता है क्रय और विक्रय करने में। दोनों अर्थ हो जाएगा, समझ गए? आगे चलें? आगे है विभाषोपसर्गे। विभाषोपसर्गे विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उपसर्गे आकारांत पुल्लिंग उपसर्ग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी से षष्ठी की, और कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है। अधिकर्दय सम कर्मणी से कर्मणी की, और दिवस अदर्थ की अनुवृत्ति आ रही है। ये ऊपर जो था दिवस अदर्थ भी जो पढ़ के आया 58 नंबर सूत्र। तो इसमें जो है वही तदर्थस्य माने व्यवहारीपणो अर्थस्य, व्यवहारीपण का जो अर्थ है माने द्यूत और द्यूतार्थस्य और क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य, ये दोनों हो जाएगा। तो अर्थ हो गया, अर्थात द्यूत तदर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य दिव धातो हो। उपसर्ग सहित जो उपसर्ग में, उपसर्ग होने पर, सप्तमी है ना जी, उपसर्ग होने पर दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है। एक बार द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, एक बार षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है। इसलिए अर्थ हो गया अदर्थस्य अर्थात व्यवहारीपणो अर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य माने उपसर्ग जो है उपसर्गस्य दिव धातो हो कर्मणि कार के विकल्प ने षष्ठी विभक्ति भवती। जैसे उदाहरण के लिए पक्ष में द्वितीय विभक्ति भवती। उदाहरण के लिए हो गया शतस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः और सहस्त्रम प्रतिदिव्यति यजदत्तः। तो शतस्य ये जो हो गया षष्ठी विभक्ति, और शतम जो है शतम प्रतिदिव्यति देवदत्तः, तो शतस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः शतम प्रतिदिव्यति देवदत्तः, सहस्रस्य प्रतिदिव्यति देवदत्तः सहस्रम प्रतिदिव्यति देवदत्तः। तो ये दोनों अर्थ हो जाएगा, मैंने दोनों तरह से बोले। देवदत्त जो है जुए में 100 रुपया मैंने प्रतिदिव्यति देवदत्तः
100 रुपए का दाव लगाता है तो देवदत्त जो है जुए में जो है प्रति दिव्यति, प्रति माने हर एक बार, प्रति बार जो है 100 रुपए का जुआ लगाता है, अर्थात जीतता है, 100 रुपए जीतता है, 100 रुपया जीतता है। शतम प्रति दिव्यति माने 100 रुपए का वह जो जुआ खेलता है 100 रुपए का, उसमें प्रति दिव्यति उसको लौट आता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। जुआ तो खेलना है ही, उसमें प्रति लौटने अर्थ में हो गया, अर्थात तो 100 रुपया जीतता है। तो देवदत्त जो है जुए में हर एक बार जो है 100 रुपया जीतता है, प्रत्येक प्रति माने प्रति बार, हर एक बार, अथवा क्रय विक्रय व्यवहार में प्रति बार 100 रुपये प्राप्त वह करता है। खरीद बिक्री में प्रति बार वो हर एक बार जो है 100 रुपया प्राप्त, तो प्रति माने प्रति बार, ऐसा अर्थ ले लीजिएगा याद रखने के लिए। समझ गए ये? शतस्य प्रति दिव्यति, शतम प्रति दिव्यति, सहस्त्र प्रति दिव्यति, सहस्त्र प्रति दिव्यति का मतलब समझ गए ना? हाँ, प्रति दिव्यति बने प्रति बार जुए में जीतता है 100 रुपये, तो 100 रुपया हर एक बार 100 रुपया जीतता है जुए में, और क्रय विक्रय व्यवहार में प्रति बार 100 रुपया प्राप्त करता है। ये हो गया। आगे है द्वितीया ब्राह्मणे, द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ब्राह्मणे आकारांत पुंलिंग ब्राह्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से कर्मणि की अनुमति आ रही है और दिवह की अनुमति आ रही है, दिवस से दिवह अर्थात दिवस पूरे की अनुमति आ रही है इसमें। तो क्या अर्थ हो गया जी? ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण विषयक प्रयोगे, ये अर्थ हुआ। ब्राह्मणे का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है, तो ब्राह्मण विषयक प्रयोगे तदर्थस्य अर्थात व्यवहारिपण हो, अर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवो धातो दिव धातो दिवह धातो या दिवो धातो कर्मणि कार के द्वितीया विभक्ति भवती, यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ब्राह्मण विषय के यदि प्रयोग होगा तो ब्राह्मण माने ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद के जो ये जो है ना 4 ब्राह्मण ऐतरीय तैतरीय इत्यादि, वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में, ब्राह्मण में। हाँ जी, ये इसका अर्थ फिर से कहे तो ब्राह्मण विषय प्रयोगे माने ब्राह्मण विषय माने पहले हिंदी में समझो, ब्राह्मण माने ब्राह्मण में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में, ऐसा ये अर्थ हो गया। इसलिए ब्राह्मण विषयक के प्रयोगे, ब्राह्मण विषयक प्रयोग में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में तदर्थ से अर्थात द्यूत अर्थ वाले या क्रय विक्रय अर्थ वाले दिव धातु के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये क्रय विक्रय व्यवहारार्थ से तदर्थ दिवस तदर्थ से तदर्थ की वृत्ति आ रही है ना जी। तो तदर्थ का मतलब क्या हुआ? तदर्थ का मतलब हुआ क्रय विक्रय व्यवहारार्थ, क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ वाले दिव धातु के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। षष्ठी प्राप्त थी ऊपर से, तो ये द्वितीया कर दिया। तो ऊपर उपसर्ग था, ये अनुपसर्ग के लिए, अनुपसर्ग दिव धातु के कर्म में षष्ठी प्राप्ति थी दिवस तदर्थ से, उसको यहाँ पर जो है द्वितीया कर दिया। समझ गए? तो अर्थ हो गया ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य अर्थात द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय व्यवहारार्थस्य च दिवो धातो कर्मणि कार के द्वितीया विभक्ति भवती। ये हुआ कि ब्राह्मण विषयक जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग में व्यवहार अर्थ वाले और द्यूतार्थ वाले, द्यूत अर्थ वाले
तो व्यवहार अर्थ वाले और द्युत अर्थ वाले जो दिव धातु है उसके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हुई है, षष्ठी नहीं। तो अनुपसर्ग दिव धातु के कर्म में षष्ठी के प्राप्ति में ये वचन कहें तो षष्ठी प्राप्त हो जाती है। उदाहरण दिया है ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयु। उदाहरण दिया कि ग्रामस्य तदह सभायाम दिव्येयु, क्या इसका अर्थ हुआ जी? तो ग्रामस्य की गामस्य है जी, गामस्य है, सॉरी। हाँ, तो गाम अस्य, ऐसा अस्य गाम अस्य तदह तदअह सभायाम दिव्येयुः। तो तत् मने वह जो है, अस्य मने इसके, मने गौ को सभा में दिव्येयुः खरीदे। तो यहाँ पर जो है कि सभायाम, सभायाम माने सभा में, सभायाम का अर्थ हो गया सभा में। दिव्येयु मतलब हो कि खरीदे, खरीदे, यहाँ पर दिव्येयु विधिलिंग हो गया। तो सभा में खरीदे, क्या चीज खरीदे? गाय को। तदह माने उस दिन, तदह अह माने दिन होता है, तो दिन, दिन में, अर्थात उस दिन सभा में अस्य गाम, इसके गाय को खरीदे या खरीदनी चाहिए। ये दिव्य दिव्यतम दिव्येयुः। तो यहाँ पर क्या किया? ब्राह्मण ग्रंथ का ये वचन है, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। तो बोले कि ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण विषयक जो प्रयोग है उसमें व्यवहार अर्थ वाले, द्युत अर्थ वाले दिव धातु के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो गामस्य तदह सभायाम, सब यहाँ पर दिव धातु के जो कर्म है, गौ है, दिव्येयु खरीदे। तो दिव धातु के कर्म गौ है, उस गौ में द्वितीय विभक्ति हो गई है। यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। न्यासकार ने कहा है कि ब्राह्मण शब्द शतपथस्य आख्या, ब्राह्मण शब्द यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण का कथन करता है। समझ में आया जी? हालबो जी आगे है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। तो प्रेष्य ब्रुवो हो, प्रेष्य ब्रुवो उकारांत पुंलिंग, प्रेष्य ब्रू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। हविषः सकारांत नपुंसकलिंग, हविष शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। देवता संप्रदाने अकारांत नपुंसकलिंग, देवता संप्रदान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है प्रेष्यश्च ब्रूश्च इति प्रेष्य ब्रुवौ तयो प्रेष्य ब्रुवो, इतरेतर योगजोन समास हो गया। और देवता संप्रदान का मतलब कि देवता संप्रदानम यस्य, जिसका संप्रदान देवता है वह देवता संप्रदान है। तो देवता संप्रदानम यस्य देवता संप्रदान तस्मिन् देवता संप्रदान, इसमें भी षष्ठी कर्मणी ब्राह्मण की अनुमति आ रही है। तो ब्राह्मण विषय के या विषय अर्थ हो गया, ब्राह्मण विषय में या ब्राह्मण विषयक प्रयोगे। तो ब्राह्मण माने ब्राह्मण विषय, देवता संप्रदान अर्थ है, माने देवता संप्रदान है जिसका, जिसका संप्रदान देवता है। तो देवता संप्रदान अर्थ में जो प्रेष्य और ब्रू जो धातु है,
प्रेष्य और जो ब्रू धातु है, उस प्रेष्य और ब्रू धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो हविष रूपी जो कर्म कारक है, या हविष के जो कहने वाले जो कर्म कारक है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो हविष रूपी कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हुई है। उदाहरण से यहाँ पर पता चलेगा। उदाहरण है, ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसः प्रेष्य अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसो अनुब्रूहि। यह तो यहाँ पर जो है, प्रेष्य अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसः, प्रेष्य ब्रू अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसो अनुब्रूहि। इसका क्या अर्थ है जी? इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ बनेगा, कि छाग के हवियों, छाग के हविष की वपा अग्नये माने अग्नि के लिए है। अग्नि के लिए क्या है जी? छाग के हवि की जो वपा है, जो मेदस है, वो अग्नि के लिए है। प्रेष्य तो यहाँ पर अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसः प्रेष्य, तो यहाँ पर प्रेष्य जो है, इस प्रेष्य जो धातु है, उसका कर्म जो है वो हवि है। उसका जो कर्म है वो हवि है। तो कर्म जो है हवि है, तो इसमें यहाँ पर द्वितीया विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति हो गई है। षष्ठी विभक्ति हो गई है। और हवि का जो विशेषण है, छाग है, वपा है और मेद है। फिर आकर के अग्नि के लिए छाग रूपी हवि माने छाग, अग्नि के लिए छाग, हविष और बपा और मेदस को कह, तो इसका हालांकि पौराणिक लोग जो अर्थ करेंगे, उटपटांग अर्थ करेंगे। छाग का छागल, अपने यहाँ पर जो छागर कहते हैं, छागर, उसको बोलना कि छाग, अग्नि में जो है छागल की आहुति डालो, बकरी की आहुति डालो, वपा की आहुति डालो। वपा जो है, वपा उसको कहते हैं, पौराणिक लोग जो वपा नाम देते हैं, जो छागल को काटते हैं, काटने के बाद उसमें जो है जो मांस होता है या इस तरीके का कुछ होता है, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है झिल्ली जैसे, उसको वपा कहते हैं। मेदस कहते हैं चर्बी को। तो छाग रूपी हवि के वपा और मेदस अग्नि के लिए है। वपा छाग रूपी जो हविष है, छाग रूपी जो हविष है, हवि है, आहुति है, उस, और वपा और मेदस तीन ले लिया। छागो भी ले लिया, उसका वपा भी है और उसका मेदस चर्बी भी ले लिया। इसको ये सभी
प्रेष्य जो है इसको अग्नि में डालता है। तो यहाँ पर महर्षि ज्ञान जी जो है इस सूत्र के जो व्याख्या किए हैं और वहां पर जो वेदांग प्रकाश में उन्होंने कहा है इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेधसः प्रेष्य। इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेधसो अनुव्रीहि, ऐसा पाठ ऋषिज्ञान जी में मिलता है। ऋषिज्ञान जी का जो है तो यहाँ पर अर्थ जो लिखा गया है, ये अर्थ जो है ये अर्थ यहाँ पर छाग का मतलब छागल नहीं है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अजा का और जो खाने पीने की वस्तु के संबंध से बिजली और अग्नि को उपयुक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर। ये महर्षि ज्ञान जी जो अष्टाध्यायी की व्याख्या किए हैं उसके टिप्पणी में इसका अर्थ ये लिखा हुआ है। तो छागस्य अर्थात छाग के लिए अजा के अर्थ अजा के लिए खाने पीने की वस्तु के योग से बिजली और अग्नि को उपयुक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर। तो यहाँ पर छाग के लिए, तो छाग का मतलब है कि यदि बकरी भी अर्थ लेंगे तो उसके खाने पीने के लिए की व्यवस्था कर, ये अर्थ हो गया। अच्छा इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, कल इस पर और विशेष बताएंगे, अभी नींद आ रही है मुझे। मंत्र पाठ करता हूँ। तो क्या कहते हैं इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेरे सब, उसमें देख लो ना वेदांग प्रकाश होगा। अच्छा, वेदांग प्रकाश है कि नहीं आपके पास? नहीं, ट्रंक में देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे तो अभी हाँ तो ट्रंक में देख लो, नहीं तो लिख लो इंद्राग्निभ्याम। इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो वपाया मेधसः प्रेष्य। मेधसः प्रेष्य लिख ली। अजा के खाने पीने के लिए बिजली और अग्नि की उपयोग कर। हाँ तो प्रेष्य बोले प्रेषित कर। प्रेष्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना जी। प्रेष्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो प्रेष्य क्रिया हो गया और प्रेष्य क्रिया का कर्म है छाग को प्रेषित कर। प्रेष्य मैंने छाग को प्रेषित कर, वपा को प्रेषित कर, मेदस को प्रेषित कर इंद्र और अग्नि के लिए। समझ गया? इंद्र माने बिजली, विद्युत। इंद्र माने विद्युत, अग्नि माने अग्नि। माने इंद्र और विद्युत के लिए ये हवि को प्रेषित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर छाग का मतलब जो है बकरी अर्थ नहीं लेंगे। बकरी अर्थ लेंगे तो नहीं, वो अर्थ संगत नहीं होगा।
चलिए कल फिर पढ़ाएंगे। मंत्र पाठ करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते।